नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। बांग्लादेश में त्राही त्राही मची हुई है। उपद्रवी सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। लोगों को घरों में लूटपाट और आगजनी की जा रही है। खास तौर से बांग्लादेशी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा इस कदर भड़की हुई है कि लोग घरों से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। उपद्रवियों के सिर पर जैसे खून सवार है। हालात नियंत्रण से बाहर होते दिख रहे हैं। सेना और पुलिस की कोशिशें भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री रही शेख हसीना भी पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर वहां से चलती बनी। उन्होंने फिलहाल भारत में शरण ली हुई है। हालांकि चर्चा ये है कि वो बांग्लादेश में बिगड़े हालात के बीच जल्दी ही भारत से किसी यूरोपीय देश के लिए रवाना हो सकती हैं। हाल फिलहाल बांग्लादेश में उपजे राजनीतिक संकट के बीच आंतरिक सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है। मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और बांग्लादेश की एक बड़ी चर्चित हस्ती भी हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इनके सत्ता की बागडोर संभाल लेने के बाद इसका असर हो सकता है और उपद्रवी शांत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। पीटीआई के हवाले से जो अपडेट्स मिली हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश के जोशोर जिले में जाबिर इंटरनेशनल होटल में उपद्रवियों ने जमकर आगजनी की है। ये होटल आवामी लीग के नेता शाहीन चक्कलदार का था, जिसे उपद्रवियों ने अपने कोप का शिकार बनाया। इस आगजनी में 24 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों में एक इंडोनेशियाई नागरिक भी शामिल है। उन सभी के शवों को बरामद कर लिया गया है। बांग्लादेश के एक हिंदू संगठन ने यह दावा भी किया है कि अलग अलग जिलों में सैकड़ों हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। उनके घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों और यहां तक कि मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है। हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश की 17 करोड़ आबादी में सिर्फ 8% ही हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की हिंदू आबादी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को ही सपोर्ट करती रही है। लिहाजा यहां जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ उपद्रव शुरू हुए तो हिंदुओं को भी उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। बांग्लादेश में गुस्साई भीड़ ने एक साथ कई आवामी लीग नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। राजधानी ढाका में बंगबंधु एवेन्यू में आवामी लीग के ऑफिस को भी निशाना बनाया गया। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक आवामी लीग के नेताओं, उनके रिश्तेदारों के अब तक 29 शव बरामद हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस तरह के बिगड़े हालात के बीच बीएनपी और जमाते इस्लामी के 2400 लोगों को जमानत दे दी गई है। बीएनपी पार्टी चीफ खालिदा जिया, जो खुद भी जेल से रिहा हो गई हैं, उन्होंने बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के मौलाना मोमिनुल हक से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे देश के संसाधन बर्बाद हो रहे हैं। ये देश हमारा है और हमें इसे मिलकर बनाना होगा। आपको बता दें कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश का एक विवादित संगठन रहा है, जिसे सालों पहले बैन कर दिया गया था, लेकिन अब तख्ता पलट के बाद एक बार फिर से ये सक्रिय हो गया है। बांग्लादेश में इस तरह के हालात कब तक बने रहते हैं और कब यहाँ की अंतरिम सरकार इसे नियंत्रित कर पाती है, ये फिलहाल पूरी दुनिया में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।